हरियाणा में जीत का जश्न मना रही थी कांग्रेस, फिर अचानक कैसे पलटी बाजी। हरियाणा में जाटों ने लगा दी कांग्रेस की वाट। उधर कश्मीर में बीजेपी ने लहराया भगवा, कट्टरपंथियों में मची भगदड़, काम कर गई योगी और अमित शाह की रणनीति। उधर कश्मीर में भगवा लहराया और इधर बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगा दी। अगर मोदी लहर ला सकते हैं तो सैनी कहर ढा सकते हैं, हरियाणा में साबित हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस से मुकाबले के लिए हरियाणा में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा। मनोहर लाल खट्टर के प्रति जनता में नाराजगी थी तो उन्हें कुछ दिन पहले ही साइडलाइन कर दिया गया था। यहां तक कि पीएम की सभा में भी उन्हें मंच पर आना तो दूर, सभा तक में पहुंचने नहीं दिया गया। विनेश फोगाट ने बार बार पीएम मोदी को टारगेट किया पर किसी भी बीजेपी नेता ने उनका जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से सभी बीजेपी नेताओं को आदेश दिया गया था कि विनेश के खिलाफ नहीं बोलना है। कांग्रेस पहलवान, किसान और संविधान के नाम पर हरियाणा जीतना चाहती थी, लेकिन पूरी कहानी मोदी शाह ने पलट कर रख दी। बीजेपी कैसे हरियाणा जीत गई, इसे 2 मिनट में आपको समझाते हैं। अभी तक हरियाणा में जाट वोट अधिकतर कांग्रेस और इनेलो को जाता था। 2019 में बीजेपी को जाटों का वोट शेयर और भी कम हुआ था। जाट वोट कांग्रेस और जेजेपी में बट गए थे। यही से बीजेपी इस रणनीति पर काम करने लगी थी कि हरियाणा में उसे जाट वोट नहीं चाहिए। एंटी जाट वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने पंजाबी हिंदू, ओबीसी ब्राह्मण पर दांव खेला। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार किसी जाट की एंट्री नहीं हुई। राज्य में बीजेपी का अध्यक्ष भी एक ब्राह्मण को बनाया गया। प्रदेश में सीएम एक ओबीसी को बनाया गया। आखिर में बीजेपी के लिए ये दांव काम कर गया। किसानों और महिला पहलवानों के आंदोलन से बीजेपी बहुत परेशान थी, लेकिन इस आंदोलन के खिलाफ कोई कदम न उठाकर बीजेपी ने इसे बढ़ने दिया। पहलवान, किसानों और जवानों का आंदोलन इतना बढ़ा कि दूसरे वर्गों को चिढ़ होने लगी। हरियाणा में बीजेपी चुपचाप अपने नेताओं को किसानों से पिटते देखती रही। किसानों का मन इतना बढ़ गया कि वो पूर्व सीएम खट्टर और कई मंत्रियों तक को गांव में घुसने से रोक देते थे। हरियाणा में किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा जाट और जट शामिल थे। दूसरी जातियों को, किसानों, व्यापारियों और अन्य वर्गों को लगा कि ये लोग सत्ता में आ गए तो उत्पात और बढ़ जाएगा। बस बीजेपी के लिए यही कदम काम कर गया। अगर बीजेपी किसानों के खिलाफ कार्रवाई करती या फिर उनका उत्पीड़न किया होता तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता। किसान और पहलवानों के आंदोलन से हरियाणा के लोग भी इरिटेट हो गए। शांत रहने की बीजेपी की रणनीति काम आ गई और इसका फायदा भी हुआ। चुनाव के अंतिम मौके पर नायब सैनी को सीएम बनाना मोदी शाह का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ये ठीक वैसा ही था जैसे चुनाव से कुछ वक्त पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रयोग किया था। एंटी इनकम्बेंसी के चलते जब बीजेपी नेताओं से कोई सवाल पूछा जाता तो स्थानीय स्तर पर नेता यही कहते कि बस सरकार अब बदल गई है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरी बात, सीएम सैनी का स्वभाव और उनका व्यक्तित्व भी काम कर गया। सैनी बड़बोले नेता नहीं है, जो आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का प्रमुख गुण होता है। सैनी को समय बहुत कम मिला, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ओबीसी अधिकारों के लिए कई कानून बनाए, कई ऐसी योजनाएं बनाई जो सीधे आम जनता को फायदा पहुंचाने वाली हैं। हरियाणा में असली खेल दलित वोट बैंक ने किया। हरियाणा में दलित वोट बैंक ने भी इस बार एक नया अध्याय लिखा है। मायावती भी हरियाणा चुनाव में उतरी थी और प्रचार करने पहुंची थी। पूरे राज्य में करीब 20% दलित वोट है। जिस तरह कांग्रेस ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का नारा बुलंद करके यूपी में खेल किया था, उसी तरह हरियाणा में भी करने की तैयारी थी। लेकिन बीजेपी इस बार दलित वोटों के लिए कमर कसकर तैयार थी। अशोक तंवर जैसे एक दलित चेहरे को इसलिए पार्टी में लोकसभा चुनाव के पहले लाया गया था। बीजेपी ने दलितों को यह समझाया कि बीजेपी राज में उनके साथ मिर्चपुर और गोहाना जैसी घटनाएं नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने बार बार मिर्चपुर और गोहाना कांड की चर्चा अपनी सभाओं में की थी। हरियाणा में चुनाव परिणाम जो आए हैं, इन्हें देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन इन परिणामों पर आपकी राय क्या है?